सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक महात्मा जी थे जो कि सिर्फ नाम जाप ही करते थे। घर घर जाकर मधुकरी यानी भिक्षा लेते थे, अंजलि फैलाकर मांगते थे। जो कुछ भी मिलता था उसको पा करके नाम जाप करते थे। एक मैया के यहाँ पर जाते थे। उस मैया के घर में मदन मोहन यानी कि कान्हा जी विराजते थे। जब भी बाबा उस मैया के घर भिक्षा लेने जाते थे, उस मैया के घर में बैठे हुए कान्हा जी उस बाबा पर रीझ गए। तो ठाकुर जी को भाव आया, इनको मेरी नाम जप में बहुत निष्ठा है, इनको मेरी सेवा और दर्शन में भी निष्ठा नहीं है। इनकी नाम जाप की सेवा इतनी सुंदर है कि अब ठाकुर जी उसके मन में अपने दर्शन की सेवा निष्ठा प्रकट करना चाहते थे। मैया रात को ठाकुर जी को शयन कराकर सोई तो ठाकुर जी रात को सपने में आ गए। ठाकुर जी बोले, मैया तेरे यहाँ जो बाबा आवे ना मधुकरी लेने? बोली, हाँ। कल को जब वो भिक्षा लेने आवे तो तुम मुझे दे दियो बाबा को। मैया तो रोने लगी, बोली, क्यों, मेरी सेवा में कोई कमी है जो आप बाबा के पास जाना चाहो? वो बोले, ना मैया, आपकी सेवा में बड़ा प्रसन्न हूँ, लेकिन आप थोड़े दिन की ही और रह गई हो, कुछ दिनों में आप चली जाओगी, फिर मेरी सेवा कौन करेगा? इसीलिए मैं तो अपनी व्यवस्था कर रहा हूँ, बाबा को कल मुझे दे देना, अब मैं उन्हीं के पास रहूँगा। रात भर मैया रोई बेचारी, लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा थी, मानी। दूसरे दिन जब संत जी पधारे, भिक्षा दो, कुछ मधुकरी प्रसादी दो, भीतर से अपने ठाकुर जी को लेकर आई, बाबा जी की गोद में रख दिया। लो बाबा। बाबा बोले, ये क्या, हमसे ये सेवा भाव ना होवे ठाकुर जी की, हम अपने नाम उपासी में ही बहुत हैं, हमें तो सिर्फ नाम जाप ही करना जानते हैं। ये श्रृंगार, स्नान, वस्त्र पहनाना, 56 भोग धराना, ये सब हमसे ना होवे, हम तो केवल नाम जाप ही करते हैं। आप ठाकुर जी से पुनः निवेदन कर दो, छोटी सी कुटिया में रहता हूँ, यहाँ तो 8 बार भोग लगाते होंगे आप, मेरे यहाँ तो प्रसादी की भी व्यवस्था नहीं है, भूख बहुत लगती है इन्हें, इनको भोजन नहीं करा पाऊँगा। बाबा बोले, मैया ठाकुर जी से निवेदन कर दियो, मेरे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मैया तुम तो 8 बार भोग लगाती होंगी, तुम तो बहुत बढ़िया सेवा कर रही हो, मैं तो खुद एक बार पाऊँ कहाँ से खिलाऊंगा तुम्हारे लाला को। मैया वापस ले गई, रात को निवेदन कर दूंगी। रात को फिर ठाकुर जी आए, बोले, मैया तुमने मुझे क्यों नहीं दिया? ठाकुर जी, मैं तो जानूँ आप 8 बार भोग लगाओ, आरती करनी पड़े, हर बार इतनी सुंदर सुंदर सामग्री बनानी पड़े, बाबा के यहाँ इतनी व्यवस्था ना है, आप कैसे रहोगे? ठाकुर जी बोले, मैं रह लूँगा, मगर रहूँगा उन्हीं के पास, अब मुझे दे दो बस बाबा को, जैसा रखेंगे वैसा ही रहूँगा, रूखी सूखी खिलाओगे खा लूँगा, मगर रहूँगा उन्हीं के पास। इतने बड़े सारे महल नुमा घर में रहते हैं ठाकुर जी, मगर उस महल को छोड़कर कुटिया में आ गए। बाबा तो ले आए, मैया ने कही, बाबा जी से रखोगे रहेंगे जैसे कहोगे, पर आपके पास ही रहेंगे। ठीक है, हम तो एक ही बार भोग लगाएंगे। बोले, सब स्वीकार है, जैसे सब ठीक है, हमारे ठाकुर जी को ले जाओ। बाबा ले आए, अब तो मधुकरी का भोग लगाएंगे नहीं, अब तो ठाकुर जी के लिए आटा दाल चावल सब आएगा। बाबा बोले, दाल चावल हमको बनाने ना आवे, आटा ले आएंगे, वही से बढ़िया टिक्कड़ बना के वही ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। मैया के यहाँ गए, मैया थोड़ा आटा दे दो। आटा लाए, आटे में जमुना जी का जल मिलायो, बढ़िया सा टिक्कड़ बनाकर कंठे पर सेक कर पत्तल में रख दिया, ठाकुर जी के सामने परोस दी। बोले, 56 भोग तो बहुत खायो, अब रूखी रोटी खाओ, बड़ी जिद करके आए हो, बड़े लड़ झगड़ के आए हो ना, अब रहो ठाकुर जी के सामने टिक्कड़ रख के। बाबा तो चले गए, अपने नाम जाप में लग गए। 2-3 दिन 4 दिन ऐसे ही कट गए, टिक्कड़ खाते रहे। चौथे दिन जैसे ही बाबा नाम जाप में बैठे, अंदर हृदय में उनके ठाकुर जी प्रकट हो गए। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, बाबा बोले, ठाकुर जी प्रणाम, आप सुख से तो हो ना, सुख से तो विराजे हो, कोई कमी तो नहीं सेवा में? अरे ना बाबा ना, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है, सब आनंद ही आनंद है, बस एक निवेदन करना चाहूँ आपसे। बोलो, आज्ञा करो। बाबा बोले, तुम जो टिक्कड़ बनाओ ना, उसको ना रूखे सूखे आटे में
यमुना जल में मांड कर मुझे खिला देते हो। उसमें स्वाद तो कुछ ना होए, मैं तो 3-4 दिन से खा रहा हूँ। मेरे को तो ये लग रही है कल से ना तुम उसमें राम रस यानी नमक मिला दिया करो। आटे में तो थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा, बाकी सब आनंद है, कोई दिक्कत ना बाबा। बोले ठीक है भैया, आप बढ़िया टिक्कड़ में राम रस लगा देंगे। मैया के पास गए, मैया से आज आटा दियो और आटे के साथ राम रस और दियो। मैया बोली हो गए चटपटे चालू, चलो आगे देखो और क्या क्या होगा। अब वो आटे में नमक डालकर लगाकर टिक्कड़ बनाया, ठाकुर जी को पवाया। 3-4 दिन ठाकुर जी ने खाए, फिर चौथे दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए। बाबा बोले ठाकुर जी सब आनंद, कोई कमी तो नहीं सेवा में। ठाकुर जी बोले ना बाबा ना, सब आनंद है, बस एक बात कहूँ। वो बोले बोलो ठाकुर जी। तुमको ना मेरी आवाज़ में कर्कशी ना लग रही? बोले हाँ लग तो रही है, कमज़ोर सी। बोले बाबा वो रूखी रोटी खा खा के ना मेरे गले में ना फंस जावे रूखी रोटी। अरे सरकार आपको कष्ट हो गया। बाबा बोले आज्ञा करो, मैं यही कहूँ कल से रोटी में थोड़ा सा घी चुपड़ देना, ताकि थोड़ा सा आसानी हो निगलने में, थोड़ा भीतर को चली जाए। बाबा बोले मतलब कल से आटा नमक घी लाना है। तुम घी मक्खन के बिना तो कभी न रहे, मुझे पता है। बाबा बोले ठीक है। दूसरे दिन बाबा गए मैया के पास। मैया आटा नमक और साथ में नेक सा घी दे दियो। मैया बोली ले जाओ प्रेम से पवाओ। आटे में नमक मिलाकर घी लगाकर ठाकुर जी को भोग लगाया। 4-5 दिन तो ठाकुर जी ने बढ़िया खाया, कोई शिकायत नहीं की। छठे दिन ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। बोले बाबा अब तो रोटी नहीं फंस रही गले में। वो बोले ना ना ना, अब तो रोटी ठीक है, नमक भी बढ़िया है, घी भी बढ़िया है, अब तो सब आराम से चली जावे। मैं तो बस यूँ कह रहा था कि एक आलू और ले आया करो। आलू को थोड़ा भून कर उसमें नमक मिर्च डाल के उसकी चटनी बना के रख दिया करो। साथ में बाबा ने तो उठाया ठाकुर जी और लेकर गए मैया के पास। धरो अपने ठाकुर जी को अपने पास। अरे अभी आटा नमक घी आया, ये तो 56 भोग ले आएंगे, मैं भजन कहाँ करूँगा। मैया के गोद में दे दिए, ठाकुर जी प्रकट हो गए, बाबा के गले लग गए। बोले मैं रहूँगा तो तुम्हारे पास ही, चाहे जैसा रखो रहूँगा तुम्हारे पास ही। कहते हैं ना जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जैसे रखोगे वैसे ही रहूँगा। हमारे कान्हा तुझे तो बस प्यार चाहिए, गरीबी अमीरी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।